छोटी सी फिजिबिलिटी देती हैं जो हर बंदा, एक मज़दूर, एक घर की औरत, एक बेवा औरतें, माशाल्लाह बहुत सारी बहनें कमा रही हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी फिजिबिलिटी आप सब जो तकरीबन मैंने 500 बर्ड सेल किया, उससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख के राउंड अबाउट अर्न किया है। ठीक है, खर्चे वगैरह निकाल कि एक आदमी मज़दूर है ना, मेरा पटग्राम में एक आदमी वो मज़दूरी किया करता था 500 रुपये पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको 50 बर्ड मैंने दिए थे और आज इस टाइम वो 500 बर्ड बना के बैठा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हाफ़िज़ इकराम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आस्ट्रोलॉब के बिज़नेस का फ्यूचर कैसा है, माजी कैसा रहा, हाल कैसा है और मुस्तकबिल कैसा होगा, तो ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। और आज इस वीडियो के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाक़तानी आस्ट्रोलॉब का बिज़नेस ब्राइट से ब्राइट तारा है, इसको कभी ज़वाल नहीं आ सकता। तो काइंडली वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका हक है, तो लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सबसे पहले मेरा भाई अपना नाम, करंट लोकेशन से हमें आगाह कीजिए। नाम तनवीर अली और तल्लक पाकिस्तान के खूबसूरत और हर दिल अजीज़ शहर साहिवाल से है। ठीक है, और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ठीक है, और हम साहिवाल के साथ ही एक छोटा सा गांव है 1389L, वहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारे 2 फार्म हैं जी। ठीक है, ये छोटा फार्म है जिस पे आप आए हैं मेरे पास, ये घर के साथ है। बहुत सारे मेहमान हजरात आते हैं तो फिर उनको विज़िट करवाना होता है, उस सिलसिले में रखा हुआ है। और एक बड़ा फार्म है सरगोदा में। ठीक, आप सब अगर आपका व्यूवर मेरी पूरी बात को समझे, पूरी बात सुने, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या वाकई आस्ट्रोलॉब फ्लॉप होगी है या होगी, या इसका अरूज अच्छा है। और जिस फार्म पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये फार्म आपका कितने बर्ड का है इस वक्त? इसमें कितना बर्ड है, कितने मंथ का है? अब सब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1500 से 2000 की कैपेसिटी है छोटे चूज़े की, मगर अब तक जो सेल हो चुका है इसका बर्ड्स, और अभी तकरीबन 350 है। ये छोटा फार्म है। ठीक है, इसी तरह हमारा बड़ा फार्म है। ठीक है, इसमें से कितना सेल हो चुका है? इसमें तकरीबन राउंड अबाउट कोई 550 बर्ड सेल हो चुका है इसमें हमारा। सही है जी। और ये बर्ड कितने मंथ का है? ये बर्ड 3.5 माह का है और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी एक्टिव है। प्योरिटी की हमारी गारंटी होगी, क्वालिटी ए ग्रेड होगी। ज़बरदस्त। और इसकी आपकी इस वक्त फीड प्लान क्या है इस बर्ड का? इसमें हाफ साहब इस तरीके से है कि हम जब सर्दी के माह होते हैं तो उसमें आप मतलब कि स्टार्टर फीड बच्चे को दे सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर फीड स्टार्ट होती है अगले 1.5 माह में बाद, और अगले 2.5 माह से 3 माह के बर्ड को 9 नंबर हम देते हैं। फिर हम 4 माह से पहले हम 11 नंबर देते हैं और फिर 14 नंबर देते हैं तकरीबन 15 दिन के लिए। उसके बाद हम अंडे पे जैसी बर्ड आता है तो हम उन्हें मतलब कि अंडे वाली 13 नंबर फीड देते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो गर्मी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं बर्ड्स को। ठीक है, इनको गले का प्रॉब्लम आ जाता है, गर्मी की वजह से हीट अप हो जाता है बर्ड, तो उसके लिए हमने ऑर्गेनिक रखी हुई है फीड। यानी कि जैसे ही मई का महीना शुरू होगा, ये 3 से 3.5 महीने अगले जो होते हैं गर्मी के, ठीक है, हबस के महीने होते हैं, तो इसमें हमने रात को भगो के रख देते हैं दाना, जिसमें मकई, जौ, बाजरा का कटर दाना होता है, उसको भगो के रखते हैं और सुबह इनके आगे डालते हैं। उसके अंदर जो गर्मी की तासीर होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, और वो जो दाना जब बर्ड खाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी एक्टिव रहता है और इनको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है ये बर्ड। और आपने इसमें से जो बर्ड आप सेल किया है, ये कितने अरसे में किया है और आपने इसमें से अब तक आप भी कमा रहे हैं आप इससे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जो तकरीबन मैंने 500 बर्ड सेल किया, उससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख के राउंड अबाउट अर्न किया है। ठीक है, खर्चे वगैरह निकाल के। ठीक है, और अभी भी ये मेरा असासा है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म चल सकता है, चाहे मैं अंडे पे ले जाऊँ, चाहे मैं पहले सेल कर दूँ, क्योंकि हमारे पास हर एज का बर्ड मौजूद है। सही है, मतलब कि आपको परेशानी नहीं है इसकी? सर परेशानी उनको होती है, असल में बहुत सारे लोग न्यू थे जब वो हम थोड़ा सा, हमें तो 2.5 से 3 साल का राउंड अबाउट अरसा हो गया, तो ये हर साल आता है। जैसे ही गर्मी आती है तो गर्मी के दिनों में चाहे कोई भी फार्मिंग है वो उसका काम स्लो हो जाता है, क्योंकि गर्मी होती है, हर बंदे का यही माइंड होता है जैसे गर्मी गुजरेगी तो मैं बर्ड्स लूँगा। अब हुआ क्या कि आस्ट्रोलॉब अल्हम्दुलिल्लाह जो न्यू लोग थे, जो कुछ यूट्यूबर थे, उन्होंने थोड़ा सा इसे बहुत ही कुछ और लफ्ज़ों में बयान किया हुआ था कि ये सोना है, ये है, वो है। ठीक है, हालांकि कोई भी फार्मिंग है उसमें प्रॉफिट है,
अगर आप मेहनत करते हैं और अल्लाह की रजामंदी है तो उसमें तो 110% प्रॉफिट है, मगर उसमें सुकूनियत के साथ सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ आपको काम करना पड़ेगा, देन जाके आप अच्छे लेवल पे कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह जो 3 से 3.5 माह हमें सब्र करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे 3.5 माह गुजरते हैं, जैसे छोटी ईद से लेकर बड़ी ईद का दुरानिया होता है, जैसे बड़ी ईद गुजरती है तो लोग इसमें इन होना शुरू हो जाते हैं। मगर जो लोग उस वक्त जो पुराने लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी बड़े फार्म पे चले जाएं, वहाँ पे जाकर देखें लोगों ने अपना बर्ड्स रखा हुआ है संभाल के। ठीक है, उन्होंने नहीं सेल किया, वो कहते हैं गर्मी में नहीं सेल होता है, जैसे ही सर्दी आएगी या थोड़ा सा मौसम सेट होगा तो ये बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमें लाखों रुपए देगा, और लोग कमा रहे हैं। ये झूठ नहीं है कि नहीं कमा रहे, 100% लोग कमा रहे हैं इसमें। सर जो आपने कहा कि मैंने 3 लाख का बर्ड सेल किया है, ये पिछले 2 माह में ही सेल किया? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 माह में सेल किया। उसकी रीज़न सर ये है कि हम अपना बर्ड जिस बंदे को देते हैं उनसे दोबारा रिटर्न लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बर्ड्स देते ज़रूर हैं मगर रिटर्न लेते हैं। हमारा बर्ड चाहे वो चूज़ा हो, अंडा हो, मुर्गी हो, बड़ा हो, छोटा हो, एनीवन कोई भी बर्ड हो, हमारी ब्रीड, ठीक है, जो बंदा हमसे लेकर जाता है, जिस तरह वो ऑर्डर बुक करवाता है तो हमारे पास ऑर्डर बुक लिखी होती है कि ये बंदा फ़लाँ एरिया का है। ठीक है, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वो उनका पूरा हमारे पास डाटा पूरा होता है। वो जितना बर्ड लेकर जाएगा उसका अंडा हो उसी के शहर में हम सेल आउट करवा देते हैं उनका। नहीं, ये बात इतनी बड़ी नहीं है कि आप रिटर्न लें, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि आप दें तो पीसों के हिसाब से और लें किलोओं के हिसाब से। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, ये अब तक मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, कोई कस्टमर मेरा बता दे कि मुझसे तनवीर भाई से मैंने बर्ड लिया पीसों के हिसाब से और लिया किलो के हिसाब से, तो मैं गारंटेड हूँ उस चीज़ का, मैं डबल दूंगा उसका। सर इस वक्त जैसे आपकी बात से मैं यहाँ तक तो इत्तेफाक करता हूँ कि उन फार्मर्स को प्रॉब्लम नहीं है जिनका बर्ड तैयार हो रहा है, क्योंकि व्यूअर्स ये इसका सोर्स है अंडा। जब अंडा आएगा अर्निंग स्टार्ट होगी, अगर अंडा राइट टाइम पे आएगा तो अर्निंग ही अर्निंग है। लेकिन प्रॉब्लम उन फार्मर्स को है जिनका इस वक्त अंडा और चूज़ा आ रहा है, वो क्या करें? सर देखिए, उसका बेहतरीन हल हमने जो निकाला है, जो हम कर रहे हैं पिछले 2.5 से 3 साल में, क्योंकि हर बंदा, ये कोई भी फार्मिंग मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है, ठीक है, हम वो अंडा हैच कर रहे हैं, हैच करके अपना फार्म भर रहे हैं। जैसे ही मुझे ये बताएं कि फार्मिंग लोग 50-50 हज़ार बर्ड डालते हैं, ठीक है, उनका बर्ड सेल हो जाता है, सारे का सारा सेल होता है, क्योंकि ये खाने के लिए भी यूज़ होता है, अंडे के लिए भी यूज़ होता है। हम वो बर्ड जो अंडा निकल रहा है इस टाइम, जो जिनकी प्रोडक्शन इस टाइम हो रही है, हम वो हैच कर रहे हैं और अपने फार्म में डाल रहे हैं, भर रहे हैं फार्म। जैसे ये महीना गुजरेगा इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा, आप खुद कहेंगे वही पहले की तरह बुकिंग होगी, वही पहले की तरह सब कुछ सेल आउट होगा इसका। अच्छा, ये तो हो गया, दो चीज़ें क्लियर होगी। अब तीसरी चीज़ ये है कि वो भाई जो आप करना चाहते हैं, जी जी, उनको ऐसा प्लान उनके पास क्या होना चाहिए कि वो इन क्राइसिस से भी बच सकें, और क्या घरेलू लेवल पे एक बंदा इनकी फार्मिंग कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसकी अर्निंग क्या होगी? सर एक बंदा, मैं तो एक मुख्तसा जो मैंने मतलब कि इन फ्यूचर जो प्लान दिया था लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हुआ कि एक आदमी मज़दूर है ना, मेरा पटग्राम में एक आदमी वो मज़दूरी किया करता था 500 रुपये पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको 50 बर्ड मैंने दिए थे, और आज इस टाइम वो 500 बर्ड बना के बैठा हुआ है, ठीक है, 1.5 साल के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 500 कमाने वाला 50,000 कमा रहा है एक मज़दूर। ठीक है, तो सर बात यह है कि जो फर्स्ट टाइम लेना चाह रहे हैं वो डे ओल्ड को कम लें। असल में होता क्या है कि वो डे ओल्ड ले लेते हैं और वैक्सीनें नहीं कर पाते, या वैक्सीनों का उनको पता ही नहीं होता, सिर्फ वो पानी में दे दी, ये कर दी, ठीक है, इनकी आई ड्रॉपिंग करना, इनकी बाकी चीज़ें, ठीक है, वो केयरिंग करना, वो लोगों को नहीं पता। इस वजह से बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम आती है, बीमार हो जाता है, बर्ड मर जाता है। उनको मेरा यही मशवरा है कि कम से कम महीने वाला लें, 1.5 महीने वाला लें, उसको 3 महीने का करके हमें सेल कर दें, 4 महीने का, 5 महीने का, जब दिल करे सेल करें। और जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी आपने बोला कि जो न्यू लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप महीने वाला बर्ड लें, ठीक है, और उनको पालें। अंडे पे जाता है 4.5 से 5 माह में एग प्रोडक्शन देनी शुरू कर देता है बर्ड। आपका बर्ड जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में अंडे पे आ जाता है। अंडा उस वक्त ऑलरेडी इसका महंगा होता है, चाहे वो गोल्डन मिसी क्यों नहीं है। सर एक सेकंड, जी जी, मैं यही सवाल पूछूंगा कि जो दिसंबर और जनवरी में अंडा लेने के लिए, या नवंबर और दिसंबर अंडा लेने के लिए, वो कहाँ किस वक्त एक माह का बर्ड ले? सर वो इस टाइम, ये टाइम बेस्ट है, क्योंकि गर्मी के महीने गुजर गए हैं, अभी अगस्त शुरू हो गया, 15 अगस्त के बाद आपको रात को नमी आना शुरू हो जाएगी, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, और बर्ड को नमी ही चाहिए गर्मी में, और नमी इसकी पूरी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी वो बंदा बर्ड डाले तो वो नवंबर और दिसंबर में एग प्रोडक्शन पे इंशाल्लाह आ जाएगी। अभी 50 बर्ड लेता है ना एस्ट्रोलॉब के, ठीक है, तो 50 बर्ड की
हम इसे, मैं कहता हूँ आस्ट्रोलोप को माइंड से निकाल के गोल्डन मिस्ट्री समझ के भी लेता है ना, तो आपको पता है कि गोल्डन मिस्ट्री सालाना 150 अंडा दे रही है, मगर आस्ट्रोलोप सालाना 280 से 270 275 यानी कि उससे डबल अंडा दे रही है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा बंदा, कोई भी बंदा आस्ट्रोलोप की प्रोडक्शन के लिए सॉरी मुर्गी लेता है, ठीक है, तो इसको दिसंबर तक लेकर जाता है, तब तक ये अंडे पे आ जाएगी। नंबर 1, ये आपको अंडा देना शुरू कर देती है नवंबर दिसंबर में, और अगले मार्च अप्रैल तक ये अंडा आप इससे लेते रहते हैं। ठीक है, तो आप डेली का जो फॉर एग्जांपल 50 मुर्गी है, 50 में 10 मेल हैं, 40 मुर्गी है, 40 में मैं कहता हूँ 35 एग भी डेली के आते हैं। ठीक है, तो आप इसको 30 से ज़रब दे लें, ठीक है, ये 900 से 900 हज़ार के राउंड अबाउट बन जाता है। 1000 अंडा भी हम लगाएं, 30 रुपये का नहीं सर, 30 से 35 अंडे अगर डेली हमारी मुर्गी दे रही है, ठीक है, 50 मुर्गियों की फिजिबिलिटी दे रहा हूँ जिसमें 10 मेल है 40 फीमेल है, और 30 से 35 अंडे डेली की मुर्गी दे रही है। ठीक है, उसको महीने पे आप मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन 900 से 1000 अंडा बनता है हमारा एक माह का। ठीक है, अब एक माह को अगर मैं कहता हूँ सर्दी में हमारी मुर्गी, ये मतलब आस्ट्रोलोप का अल्हम्दुलिल्लाह ये 45 से 50 में ही सेल होगा, मगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हम एक दफ़ा इसको माइंड से निकाल के, जिन लोगों को डाउट है या जो लोग इसकी फार्मिंग को ब्लैक कह चुके हैं, अंडा तो है ना, हाँ जी अंडा है सर, और अंडे को हम सेल आउट करते हैं तो अंडा हमारा 20 से 25 रुपए का आराम से सेल होता है सर्दी में। ठीक है, मतलब कि आपके हाथ में अंडा है, ऐसा ही है, सर्दी का मौसम है, ऐसा ही है, रेट उसका 25 रुपए है, चाहे छोड़ दें आप माइंड से निकाल दें आस्ट्रोलोप को, आस्ट्रोलोप को उसका रेट अगर 25 रुपए है तो फिर अर्निंग क्या होगी सर? अर्निंग तकरीबन आपकी 25,000 होगी महीने की अर्निंग, एक माह की अर्निंग। 1000 अंडा आपको देती है 50 मुर्गियाँ, ठीक है, सॉरी 40 मुर्गियाँ, 10 मेल हो जाएंगे। ठीक है, तो तकरीबन आपकी 25,000 मंथली अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से मंथली खर्चा कितना? 5,000 खर्चा निकाल दें, बहुत हैवी खर्चा बता दिया मैंने, मगर फिर भी 5,000 निकाल दें। 20,000 हमारे घर में वो लोग जो 2-2 लाख रुपए जॉब के लिए देते हैं, ठीक है, और कमाते हैं पैसा 20-20 हज़ार, मैं कहता हूँ वो 50 मुर्गियाँ रख के 20,000 घर बैठे अपने 20 बिजनेस और भी कर सकते हैं साथ। जी, तो व्यूअर्स हमारे साथ भाई तनवीर साहब मौजूद थे। इन्होंने एक तो वो सारी चीज़ें जो हमारे और आपके और हर नए फार्मर्स के जहन में थी, उनको एक तो एक्सप्लेन किया है। इस वक्त डाउन क्यों जा रहा था, कुछ माजी के 1-2 माह इस बिज़नेस को, इसकी वजाहत की, और आइंदा इसका फ्यूचर क्या होगा इंशाल्लाह उससे भी हमें आगाह किया, और बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस प्लान आपके सामने रखा है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें और अगर आप अपने जहन में सोचें, ये लाखों वाली बातें एक दफ़ा आप इग्नोर भी कर दें, तो इस वक्त जो लोग लोग जो कह रहे थे कि इसका फ्यूचर बिल्कुल ब्लैक है, ये बात गलत है। एक वक्त उरूज का होता है, एक वक्त जवाल का होता है। जवाल गुजर चुका है, अब उरूज इतना नहीं, लेकिन ये बात ज़हन में रखने वाली है कि ये कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दीजिए इजाज़त। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।